कल जिस प्रकार से सत्ता पक्ष द्वारा पूरे प्रदेश के अंदर डराने धमकाने और सरकारी तंत्र के दुरुपयोग का नंगा नाच हुआ, वो सबने देखने का काम किया। साथियों, हम पहले दिन से एक बात कह रहे थे कि सहारनपुर जिला पंचायत में किसी भी सूरत में, चूंकि जनता ने मैंडेट दिया, जनता ने समर्थन दिया, भाजपा का प्रत्याशी चुनाव नहीं जीतना चाहिए। 8 सदस्य कांग्रेस के बैनर पर जीते, 16 सदस्य बहुजन समाज पार्टी के बैनर पर जीते, 5 सदस्य समाजवादी पार्टी के बैनर पर जीते, 2 सदस्य भीम आर्मी के बैनर पर जीते और अन्य निर्दल प्रत्याशी जीते, जिनमें 3 निर्दल प्रत्याशियों द्वारा कांग्रेस के साथ आकर चुनाव लड़ाने की बात की। इस प्रकार हमारे पास 11 और 5 समाजवादी पार्टी के पास 16 प्रत्याशी हमारे हो गए थे और 16 बहुजन समाज पार्टी के थे। सब लोगों ने मिलकर हमने तय किया था कि भाजपा के विरुद्ध हम मतदान करने का काम करेंगे और हम उसी बात के ऊपर अडिग थे। बसपा द्वारा हमारे साथ मिलकर के चुनाव लड़ने की घोषणा पत्रकार वार्ता के अंदर हमने की और नवीन खटाना को, उनकी माता जी को, शिमला देवी को प्रत्याशी बनाने का ऐलान किया। उस समय हमारे साथ 16 और 11 27 लोगों का समर्थन खुला था और भीम आर्मी के द्वारा उनसे बात की जा रही थी कि वो भी भाजपा के विरोध में रहेंगे। इस प्रकार 29 और 5 समाजवादी पार्टी के उनके जिलाध्यक्ष द्वारा मुझे कहा गया कि साथ रहेंगे, तो 5 समाजवादी पार्टी के, इस प्रकार से हमारे पास 34 मेंबर हो रहे थे और 34 मेंबर के ऊपर 49 में से जीत में कोई संशय नहीं था। लेकिन कल जिस प्रकार का घटनाक्रम घटा, वो लोकतंत्र के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एंड टाइम के ऊपर प्रत्याशी द्वारा विड्रॉ कर जाना बड़ा ही आश्चर्यचकित करने वाला घटनाक्रम था। लास्ट मोमेंट पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष को हमने लगाया, अध्यक्ष जी वहां पर पहुंच गए और जद्दोजहद के बाद एक नामांकन जयवीर साहब का बड़ी मुश्किल से हो पाया और जो कुछ उसके बीच में घटित हुआ वो सोशल मीडिया पे सब लोग आप देख रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि जनता ने अगर चुनकर के भेजा है और चुनकर भेजा है जिस विचारधारा के खिलाफ, जिस सरकार की नाकामियों को जनता ने गुस्से के रूप में इजहार कर करके आपको वोट दिया, आपको यह अधिकार नहीं कि आप अपने वोट का इस्तेमाल उसके साथ करने का काम कर सके। ऐसे लोग, जो लोग पैसा लेकर के बिकने का काम कर रहे हैं, उनको बेनकाब करने का काम, मैं सबसे कहना चाहूंगा, उनको बेनकाब करने का काम उनके वार्डों के लोगों को करना पड़ेगा। उनके वार्ड के लोगों को दबाव बनाना पड़ेगा कि किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी यहां से जीत करके नहीं जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की हार सुनिश्चित कराने के लिए सामाजिक दबाव की जरूरत है और सबको, जो लोग बड़े बड़े दावे और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े दावे और बातों से काम चलने वाला नहीं। हमने जो पहले दिन कहा था उसी स्टैंड के ऊपर आज भी कायम है कि हमारा मत भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जाएगा, किसी व्यक्ति के पक्ष में नहीं,
किसी व्यक्ति के विरोध में नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जाएगा, क्योंकि भाजपा की नीतियों के विरोध में हम खड़े हैं और एक सशक्त विपक्ष की भूमिका के अंदर हम लोग खड़े होकर के इसका निर्वहन कराना अपने साथियों से सुनिश्चित करेंगे और अपने सहयोगी दल के जो हमारे मोर्चे के अंदर शामिल दल हैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि आप अपने अपने सदस्यगण के ऊपर पूरी तरीके से, क्योंकि आपके 5 सदस्य समाजवादी पार्टी के और 2 भीम आर्मी के, आप भी ये सुनिश्चित कराएं कि आपके दल के प्रत्याशियों का मत खुला तरीके से दिखता हुआ, कोई छुपकर नहीं, दिखता हुआ मत भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जाना चाहिए। जब तक ये नहीं करेंगे, जब तक ये नहीं बताएंगे, तो ये जनता के साथ किया हुआ जो वादा आप करके आए उसका घोर अपमान होगा कि आप जीत कर आए हैं सरकार की नीतियों के विरोध में और वोट डाल रहे हैं सरकार की नीतियों के समर्थन में। अगर आप भाजपा को वोट दे रहे हो तो भाजपा को वोट देने का मतलब है आप भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का समर्थन करने का काम कर रहे हो। चंद रुपयों की खातिर जो इल्जाम लगने का काम हो रहा है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है और लोकतंत्र के अंदर इसकी जगह नहीं होनी चाहिए। मैं तो मांग भी करूंगा कि इस चुनाव को खत्म किया जाना चाहिए और सीधे जनता से चुनाव होना चाहिए। सीधे जनता चुने, अध्यक्ष को चुने और सीधे जनता चुन करके भेजे, जिससे इस प्रकार की जो हॉर्स ट्रेडिंग चलने का काम होता है, जिस तरह नगर पालिकाओं के अंदर ये काम होता था और वहां डायरेक्ट चुनाव हो गए, इसी प्रकार से डायरेक्ट चुनाव जिला पंचायत के भी होने चाहिए, जिससे ये हॉर्स ट्रेडिंग का काम, जो ये खरीद फरोख्त का काम है, ये बंद हो सके। अब प्रत्याशी हमारा जयवीर सिंह और जॉनी प्रत्याशी हैं, वार्ड 38 से मेंबर हैं। अल्लाह ने उनको, ईश्वर ने उनको मौका दिया है। कोई रास्ता नहीं था उनके नॉमिनेशन दाखिल होने का, लेकिन एंड वक्त के ऊपर अगर आधा घंटे पहले हमें इस बात की भनक ना लगती कि ये नॉमिनेशन नहीं करने जा रहा है प्रत्याशी, तो ये संभव नहीं हो सकता था। बड़ी मुश्किल से उस प्रत्याशी का नामांकन हुआ है और सभी दल, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, भीम आर्मी और अन्य निर्दल, किसान यूनियन और अन्य निर्दल जो सदस्य जीत करके आए हैं, वो लोग उसका समर्थन कर रहे हैं। और मैं उनके सबके नेताओं से गुजारिश करना चाहता हूं कि आप अपने अपने सदस्यों जो आपके जीत के आए, उनके वोट खुले तौर पर दिखते हुए, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, भीम आर्मी हो, किसान यूनियन हो, बहुजन समाज पार्टी हो, वो दिखते हुए जाने चाहिए कि वो दिखता हुआ वोट बहुजन समाज को जो कैंडिडेट हमारा जयवीर सिंह जॉनी है उसको जा रहा है। और आज भी हम उनके अंदर 30 से ऊपर की संख्या हमारे पास है और 30 से ऊपर की संख्या के बल के ऊपर ये नामुमकिन है कि हम चुनाव ना जीतें, अगर सब लोग ईमानदारी के साथ खड़े होकर के हम लोग अपने कौल के ऊपर, जो हम लोग जनता के बीच में बोलने का काम करते हैं, जो हम जनता से वादा करते हैं कि हम ये जो सरकारें चल रही हैं चाहे देश में हो या प्रदेश में, हम इसके विरोध करते हैं, हम इसके विरोध में उसको जो आप बोलते हो जनता से किया हुआ वादा, उसको चरितार्थ करने का समय है। और इसके लिए सुनिश्चित कराइए कि आपके सदस्यगण भी पूरी तरीके से जयवीर उर्फ जोनी के पक्ष के अंदर मतदान कर कर जिला पंचायत के अंदर एक संदेश देने का काम करें कि बिना पैसे के भी चुनाव जीता जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया।